भाव सपोर्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि ये घर की बात थी, दो परिवारों की इज्जत की बात थी। ये बात अगर बाहर जाती तो बदनामी होती। तुम्हारे को इज्जत है? नमस्कार। क्या बोलती पब्लिक? मजे में ना? एक नंबर। कहना नहीं चाहिए, लेकिन जिन रिश्तों में इज्जत ना मिले उसमें रहना नहीं चाहिए, समझा? जहां इज्जत नहीं ना उधर खड़ा नहीं रहने का। तो ऐसे ही ना रिश्तों की प्रॉब्लम लेके आज हमारे पास हैदराबाद से शीला जी आ रही है, तो बुला लेते उनको। आइए शीला जी। नमस्ते भाव। आप इतना एकदम स्पीड में एकदम? बस आपसे मिलने की जल्दी थी। अच्छा, बहुत प्रॉब्लम है। बहुत प्रॉब्लम है। बेटी भाव मेरे को एक बात बताओ, भागने से आज तक ना प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं हो गई शीला जी? बैठ के बात करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। भाव हमारे रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। टेंशन नहीं लेना शीला जी आप, हमारे यहाँ पे ना हर सॉल्यूशन की दवाई है, सब एकदम टेंशन की दवाई है हमारे इधर, टेंशन मतलब। मुझे पता है भाव, बस इसीलिए मैं आपसे मिलना चाहती थी। बिंदास, फेविकोल का जोड़ है, हम लोग हर रिश्ता जोड़ देते हैं। आप बताओ, प्रॉब्लम बताओ। मेरा पति भाव। वो तो प्रॉब्लम देने वाला कैसा हो गया, वो तो लेने वाले होते। भाव हमारी शादी को 2 साल हो गए, पर आज तक मैं उसके साथ कभी खुश नहीं रह पाई हूँ। क्यों? और वो मुझे छोड़ना भी नहीं चाहता है। क्यों क्यों क्यों? मेरा पति भाव, मुझे उसके साथ बिल्कुल नहीं रहना। क्यों? वो अच्छा है, वो मुझे शॉपिंग के लिए लेकर जाता है, मुझे घुमाता है, मेरा ख्याल रखता है, पर अब मुझे उसके साथ बिल्कुल नहीं रहना, मुझे घुटन होती है। अबे तू तो नसीब वाली है, हर लड़की को यही चाहिए कि पति शॉपिंग करावे, घुमाने लेके जावे, उसकी हर जरूरतें पूरी करे। तू यार, औरतें तरसती है कि साला ऐसा पति मिले। तेरे को ये सब कुछ देने के बावजूद तेरे को ऐसा पति नहीं चाहिए? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, मैं आपको कैसे बताऊं। वो हर चीज में अच्छा है, लेकिन क्या? लेकिन मैं खुश नहीं हूँ उसके साथ। अरे क्यों? अब मैं कैसे मारता है क्या? नहीं भाव। चीट कर रहा है क्या? गुजर लपड़ा बिपड़ा है क्या? नहीं भाव। फिर डरने का नहीं बोला ना तेरे को, बिंदास बोल मेरे से। भाव मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं कैसे बताऊं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो बोलना यार। वो मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं दे पा रहा है। हमारे बीच में कुछ भी अच्छा नहीं है भाव। मैं अब और नहीं झेल सकती। जैसे लोगों को भूख लगती है तो खाना खाने की नीड होती है ना, प्यास लगती है तो पानी पीने की नीड होती है ना, वैसे ही बॉडी की कुछ नीड्स होती हैं जिसे वो पूरा नहीं कर पा रहा है। देख, बात तो एकदम 100% तेरा बराबर है। तेरे ये इसको ना दाद देता है, इसके लिए हिम्मत चाहिए कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पे आके इतना बोलना, क्योंकि ये तुम्हारा ही नहीं, ऐसी बहुत ऐसी लड़कियां हैं जिनके साथ ऐसा प्रॉब्लम है, मगर वो बोल नहीं पाती, किसी को खुल के नहीं बोल पाती ना। तो इस बात के लिए मैं तेरा दाद देता, बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। यस 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 यस। और अब इसका सोल्यूशन आप ही निकाल सकते हैं भाव। हाँ, देखो एक बात बता, मगर ये बेडरूम का जो तुम लोग का कुछ भी प्रॉब्लम है, वो उधर डिस्कस करने से उधर करने का था, तू इधर मेरे पास क्यों आया? भाव आप हिंदुस्तानी भाव हैं, आप हम सब के भाव हैं, तो आपके साथ तो शेयर कर ही सकती हूँ ना। सही बात है। कोई मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहा,
मुझे लगा बस आपके सामने ही जाना होगा। अच्छा मुझे बात बताओ, आपने आपके पति से इस बारे में बात किया? मैंने बात की है भाव, फिर? पर वो अपनी गलती कभी नहीं देखते। मैंने अपनी माँ को भी बताया, पर मेरी माँ भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। दुनिया वाले क्या बोलेंगे, 4 लोग क्या बोलेंगे, तुम घर पे बैठी रह जाओगी, सब यही बातें बोल रहे हैं, सब यही दुहाई दे रहे हैं मुझे कि चुप हो जाओ, जैसा चल रहा है चलने दो। वो जो बोला ना 4 लोग क्या बोलेंगे, वो 4 लोग सबसे बड़े समझा? वो 4 लोगों के बारे में सोचने का ही नहीं। वो 4 लोग बैठे रहते इसके लिए बाहर, हर किसी के घर के बाहर 4 लोग और रहते ही है, समझा? वो ये देखना चाहते इसके घर में क्या हुआ, उसके घर में क्या हुआ, बस वो 4 लोगों का काम वही है। उनको ना वो सर्टिफिकेट दिला है 4 लोगों को कि घर के बाहर बैठने का, और क्या होता है ना वो जाके बाहर बोलने का, उनके बारे में सोचने का नहीं। हाँ भाव। क्योंकि लोगों का काम है ना कहना, हाँ, बिना कहे जिंदा कैसा रहेंगे ना, उनके बारे में सोचने का नहीं। वो एक कहावत है ना, देख मैं पूरा कहावत बोलता है, कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, बिना कहे जिंदा कैसे रहेंगे, समझा? ये को कोई काम धंधा नहीं रहता है, समझा? तो लोगों को तेरा दर्द दिखाई नहीं देता है कि तेरे को क्या दर्द हो रहा है, तेरे घर में क्या चल रहा है, समझा? तो ये लोगों को सोचना बंद कर इनके बारे में। तूने किसी अपनों से बात की इस बारे में? भाव, मैंने अपनी माँ को बताया। अच्छा। मेरी माँ जो खुद एक औरत है, वो भी मेरी बात को नहीं समझ पाई। क्या कहा उन्होंने? उन्हें तो समझना चाहिए था ना कि फिजिकल नीड्स होती हैं, वो उनके लिए मायने नहीं रखती, पर ये तो हर औरत के लिए जरूरी है ना। यस, ऑफ कोर्स। और इसमें क्या गलत बात है? अगर मैं खुश नहीं हूं, मैं अलग रहना चाहती हूँ, तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। बिल्कुल नहीं है। और हर औरत को खुश रहने का हक है। जरूर जरूर, एकदम परफेक्ट। पर अब मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मेरे को एक बात बताओ, इस बारे में आपने आपका फैमिली डॉक्टर रहेगा ना, उससे बात किया? वो नहीं मानता है भाव। क्यों? मैंने बहुत ट्राई किया है। क्यों नहीं मानता है? क्या बोलता है? वो अपने आप को फिट समझता है। अरे मगर जहां से फिट होना चाहिए उधर से फिट नहीं है, तो एक बार जाके डॉक्टर को बताना चाहिए कि ये बॉडी में से एक चीज प्रॉब्लम है, फिट नहीं है, चेक करो। शर्म आता है क्या उसको? पता नहीं भाव, मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, हर एक ना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। आप लोग दोनों अगर बैठ के बात करेंगे ना, तो सॉल्यूशन निकल सकता है। उसके पास से भी निकलेगा, आपके पास से भी निकलेगा। सोल्यूशन निकाला है ना भाव, मेरे पति ने। हाँ। वो हर रोज 10 लोगों को लेकर आता है मेरे साथ सोने के लिए, मुझे सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि वो खुद नहीं कर पाता। और वो 10 लोग मुझे रोज नोच नोच कर खाते हैं। वो तेरा पति है या? हाँ, ये चीज कैसा झेल सकता है आप? आपने इसके बारे में कुछ नहीं किया, इससे बात नहीं किया, कंप्लेंट नहीं किया पुलिस वालों को। किसी को तो बताने का था, अपने कोई है, पुलिस स्टेशन में जाने का था। ऐसे जब तक आप लोग आवाज नहीं उठाएगा, कैसा सजा मिलेगा? आप लोग चुप बैठते हैं, फिर ये इसी ताकत आती है। कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो आज ना अपने इज्जत के लिए ना डर के नहीं जाती है, मगर फिर ऐसे नोच नोच के मार डालते हो बच्चियों को, गलत करते हैं। बोलना चाहिए आपको। अब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है भाव। आप ही बताओ, ऐसे इंसान के साथ मैं कैसे रह सकती हूँ? बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए ऐसे लोगों के साथ। इतना गंदगी में कोई नहीं रह सकता ऐसा लड़की। ये चीज आपके माँ को पता है? बताया है भाव। फिर वो कहती है ये बात 4 दीवारी में रहे तो ही अच्छा है। वो भी तो एक औरत है ना, उसके कोख से जन्म लिया ना आपने, सगी माँ है ना,
क्या सौतेली है? जी भाव। सगी है ना? कैसा माँ है रे ये, जो अपने बेटी के ऊपर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये बोल सकती है कि 4 दीवार के अंदर रहने दे बात। कैसी माँ हो सकती है ऐसी? हाँ, अब आप ही कुछ सोल्यूशन निकालो भाव। अरे सोल्यूशन क्या, मैं मार डालेगा ऐसा, मार डालेगा ऐसे लोगों को। अगर मुझे पता चले ना ऐसे तुम्हारे जैसे बहनों के साथ कोई ऐसा कर रहा है, मैं कसम से खा के बोलता है, मेरे को 10 मर्डर भी करना पड़े ना उसके लिए तो मैं करेगा कसम से। फिर मालूम है क्या, एक दहशत बनेगा कि ऐसी कोई लड़की के ऊपर ऐसा करेगा तो फिर भाऊ आएगा। गब्बर आता था मालूम है, बचपन में कहावत थी, बच्चा सो जा गब्बर आएगा। तो फिर उधर एक ऐसा डायलॉग होगा, मत कर नहीं तो भाऊ आएगा। समझा? देखो आपने ना सबसे बड़ा काम क्या किया मालूम? इधर आके अपना आवाज जो उठाया ना, ये करोड़ों लोगों तक पहुंचा है ना, ये सबसे बड़ी ताकत किया आपने। और अभी आपको पता नहीं आपके साथ कितने लोगों का ना सपोर्ट मिलने वाला है। आपका कोई अपना परा है, कोई आवे या नहीं आवे, पर इतना तो गारंटी देता है कि आपके सपोर्ट में अभी लाखों लोग खड़ा होएगा। समझा? भाव, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है अब। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी उस आदमी ने। ना मेरी माँ मुझे समझ पा रही है, ना कोई और। मैं कहाँ जाऊं? एक एक पल भारी पड़ रहा है मेरे पे। कोई दरवाजा नॉक करता है तो मुझे लगता है अब पता नहीं कौन होगा। मेरे साथ क्या बुरा होने वाला है, कौन मुझे नोच के खाने वाला है। इतनी बुरी हालत कर दी इस आदमी ने। यार पानी लाओ इसके लिए, अब आप ही कुछ करिए भाव। पानी लाओ यार। देख तेरा भाई है इधर, टेंशन मत ले, समझा? पानी पी बिंदास। शांत रहे, शांति से रहे। भाव कुछ कीजिए आप, मुझे नहीं रहना अब। तू टेंशन मत ले, मैं इधर सब कुछ करने के लिए बैठा है, ऐसे मारने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे। ऐसे शो ज्वाइन किया मैंने, क्योंकि और कोई और यहाँ पे रहता ना तो जैसा मैं प्यार से समझाता है वो प्यार से नहीं समझा पाता। इसके लिए खास करके मैं ही आया इधर प्यार से समझाने के लिए। मेरे को पहचानते ना तू? तेरे को मालूम ना भाऊ कैसा समझाता है। बस टेंशन मत ले तू। तो एक काम कर, जा पीछे बैठ, मैं तेरे को बुलाता है। जा जा। जितना ऐसे लोगों की ना उतना कम है। मगर क्या है ना, क्या है मैं आपको बताता है। मैं वो हर वो हिंदुस्तान के वो बेटी को बताना चाहता है कि आप लोग जब तक बोलेंगे नहीं ना तब तक कुछ नहीं हो सकता है यार। ये कानून आपके लिए पहला खड़ा होता है। आप एक बार कानून के पास जाओ, डरो मत। जितना आप डरोगे ये नोच के आपको रोज नोचेंगे। ये कानून पे विश्वास करो, प्लीज जाओ। ये भाऊ हाथ जोड़ के मैं जितने भी ना मेरी बहन बेटियां है ना पूरे हिंदुस्तान में सबको बोलता है, आप शांत मत बैठो। आपके साथ गलत होता है आप खड़े हो जाओ, आवाज उठाओ, क्योंकि जब तक पता नहीं चलेगा ये रोज को ऐसे ही करेंगे। और खास करके बुरा तब लगता है कि वो लड़की के साथ गलत होने के बावजूद भी उसके घर वाले भी अगर साथ नहीं दे तो वो लड़की ऐसे ही मर जाती है यार। इसके घर वालों को भी बताता हूँ, लड़कियों के यार, ये इज्जत, ये लोग, ये समाज कुछ नहीं यार। मत सोचो जिस कोख से जन्म दिया वो बच्ची को,
उसके बारे में सोचो यार, उसके बारे में सोचो। अब एक काम करते हैं यार, ये बच्ची के साथ जिसने गलत किया ना, वो इसका पति उसको बुलाएगा, उससे बात करेगा अभी। ये नाम क्या क्या? साहिल। मगर मैं तो इसको बुला के बोलेगा। तुम्हारे को कुछ तकलीफ है क्या ये शो वालों को, तो बोल देना मेरे को, हाँ? क्योंकि मैं इतना इज्जत से ऐसे बात नहीं करता है। वो भेजो को। क्या रे, क्या किया रे तू? क्या है ना, इधर ना कोई भी आता है ना तो उसको बोलने का ना मौका देते, मगर आज ना मेरा दिल नहीं कर रहा है कि तेरे को बोलने का मौका दूं, पर क्या करूं? ये चैनल वाले हैं ना, इनका सुनना पड़ता है, मेरे को सुनना पड़ता है कि मौका दो, उसका भी सुनो, इसका भी सुनो। कभी कभी तुम लोग के ऊपर भी ना ऐसा सुनाएगा तुम लोग को भी पता चलेगा। फिर जब हर चीज मालूम है आपको, गलत हो गया है किसी के साथ, फिर भी भाऊ सुनो ना मगर क्या घंटा सुनो बोल रहे क्या है तेरा? हाँ भाऊ साहिल नाम है मेरा, ये फालतू के नाम नहीं है मेरे। फालतू के नाम नहीं है तेरे? हाँ, काम तो ऐसा करता है ऐसा, तो फिर तेरे को क्या बोलना चाहिए? क्या काम किया? बोलना पड़ेगा। मैंने क्या काम किया भाऊ? तेरे को नहीं मालूम तूने क्या काम किया? आप बताइए। मैं इधर ना सवाल का जवाब देने नहीं बैठा हूं। मेरा काम होता है सवाल पूछना, जवाब देना नहीं, समझा क्या? हाँ भाऊ आपको सच्चाई पता नहीं है, झूठ बोल रही है वो। तेरे को पता है ना, उससे 10 गुना ज्यादा मेरे को पता है, समझा क्या? हाँ, अभी तक ना हाथ उठा देता मैं तेरे पे, पर क्या है ना, ये बाद में से कान में चालू है। बाबू बिठा के बात कर, बिठा, तेरी औकात नहीं बिठाऊं मैं तेरे को, मगर ना इन लोग के सुनना पड़ता है, मेरे को सुनना पड़ता है, वरना ना मैं बिठाना तो बहुत दूर की बात, खड़ा भी नहीं करता है, इधर तक भी नहीं लाता है। मैं तो फिर बाहर के बाहर ही तेरा काम बजा देता, समझा? पर क्या है ना, ये बैठ के बात बैठ। दो कौड़ी की औकात है तेरी, और तेरी सोच भी उतनी घटिया है, फिर भी मजबूरी है मेरी, सुनना पड़ेगा तेरी बात। और घुमा फिरा के बात नहीं करना, सीधा मुद्दे पे बात करना। भोक। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बात बताता हूँ भाऊ। 2 साल पहले हमारी अरेंज मैरिज हुई थी, हमारी फैमिली वालों की मर्जी से। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, हमारी लाइफ आगे बढ़ रही थी, हम एंजॉय कर रहे थे। भाऊ मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने आज तक कभी कोई मौका नहीं दिया उसे कोई शिकायत करने का या उसे गुस्सा करने का। भाऊ ये मेरा पहली बार था फिजिकल होना, मैं बहुत घबराया हुआ था। शादी के कुछ महीनों बाद जब हम इंटीमेट हुए, तब वो मेरी परफॉर्मेंस जज करने लगी। मुझसे कहती कि तुमसे कुछ नहीं हो पा रहा है, तुम कहने को शेर और करने को ढेर। मुझे नामर्द बोलने लगी थी वो। लेकिन मैंने दूसरे तरीके निकाले, हम बाहर घूमने गए, हमने अलग अलग चीजें ट्राई की, एंजॉय करना सीखा, लेकिन उसकी भूख कम नहीं हो रही थी। मैंने दवाइयां तक इस्तेमाल की हैं भाऊ, लेकिन उसकी फिजिकल नीड कभी पूरी हुई नहीं। भाऊ फिर मैंने गिव अप कर दिया, लेकिन अपनी वाइफ की खुशी के लिए, उसको वो खुशी देने के लिए जो मैं नहीं दे पा रहा था, मैंने एक तरीका निकाला। मैं बाहर के वो लड़के जो हवस के भूखे हैं उनको अपने घर पर लेकर आने लगा और अपनी पत्नी के साथ उनको सुलाने लगा ताकि उसकी नीड पूरी हो। तेरे को क्या लगता है तूने अच्छा किया ये? भाऊ मैंने कुछ गलत नहीं किया है। फिर भी तू बोलता है गलत नहीं किया तूने? हाँ? को बाजार में बिठा दिया तूने,
हाँ, तेरे को क्या वो सब्जी ये वो समझ गया उसको नहीं भाऊ, कि रोज एक बाहर से लाएगा और उसको वो नोचेगा। मैं बस उसकी खुशी चाहता था भाऊ। इसमें खुशी है? कौन सी खुशी है रे इसमें? हाँ, तेरे को जरा भी शर्म नहीं आया रे? जरा भी शर्म नहीं आया? अगर तू नहीं कर सकता है तो छोड़ देता उसको। नहीं भाऊ, मैं उसको नहीं छोड़ सकता। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसके लिए अपनी जान भी दे दूंगा। इसको कौन सा प्यार बोलते रे? इसको प्यार नहीं बोलते, समझा? इसको प्यार नहीं बोलते, इसको जरूरत बोलते। तेरी जरूरत पूरी कर रहा था तू, बस समझा? जरूरत पूरी कर रहा था, मगर वो बेचारी का ना, तू बाकी जो ला रहे था ना बाहर से, सब फायदा उठा रहे थे। तेरी फैमिली भी नहीं सपोर्ट किया उसको, उसका फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया उसको। क्या करती रे वो? भाऊ, सपोर्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि ये घर की बात थी, दो परिवारों की इज्जत की बात थी। ये बात अगर बाहर जाती तो बदनामी होती। तुम्हारे को इज्जत है? ऊपर देख, इज्जत है तुम्हारे को? हाँ भाऊ। इसको इज्जत बोलते हैं? तुम लोग इज्जत वाले हैं? इसको इज्जत बोलते हैं? तेरी कोई आके रोज, मैं लाता हूं रोज 50 लोगों को और तेरी को लगाता हूं, तेरी इज्जत बढ़ेगी? ऐसी बात नहीं है भाऊ। ठीक, मैं बस उसकी खुशी चाहता था। ऐसी खुशी? मैं नहीं चाहता था कि वो जिंदगी भर घुट घुट के अपनी इच्छाएं मार कर जिए। अरे वो ऐसे भी अभी घुट घुट के जी रही है। इसको एक बार पूछना चाहिए था, बेचारी दरवाजा कोई खटखटा है ना, डर लगता है उसको। ये कभी पूछा उसको? तूने तो लाया और उसको पूछा कि तू खुश है क्या ये सब मैं कर रहा हूं? तो पूछा ये बात तूने? भाव उसकी खुशी के लिए ही कर रहा था मैं। तूने पूछा उसको ये जो मैं कर रहा हूं उसमें खुशी मिल रही है क्या? भाव, मैं उसे वो खुशी नहीं दे पा रहा था जो एक पति अपनी पत्नी को देता है। तो कहीं ना कहीं से तो उसकी नीड पूरी करूंगा ना भाव। तो डॉक्टर के पास जाता, सलाह लेता उसकी। ऐसे बहुत डॉक्टर है जो बताते, जिनका खड़ा नहीं होता है तो कैसा खड़ा करते हो। खेल बना के रखा है तुम लोग ने लड़कियों का। ये सब चीज के लिए तेरे सास ने भी तेरे को बहुत सपोर्ट किया ना? हाँ हाँ भाऊ। सपोर्ट किया ना? ठीक है, तू बैठ पीछे, मैं तेरे साथ से अभी निपटता हूं। हाँ, जा बैठ बाहर। वो भेजो इसका सास, क्या नाम उसका रे? इसके सास का नाम क्या है? सीमा, सीमा भेज उसको। क्या ना सीमा जी, इतनी बातें सुन चुका हूं ना मैं, इतनी बातें सुन चुका हूं कि मेरे को ना आपको हाय हेलो प्रणाम नमस्ते करने का ना जरा सा भी दिल नहीं होता है। हालांकि ना आप मेरे माँ की उम्र के हैं और ना मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ आप जो उम्र में उनकी, मगर कुछ बातें मुझे ऐसा सुनने को आया ना जिसके वजह से मेरा जरा भी दिल नहीं कर रहा है। यहाँ से बहुत आ रहा है, बहुत चालू है यहाँ से कान में। भाऊ उठ के खड़े हो जाओ, नमस्ते बोलो। मेरा जब दिल नहीं होता है ना तो नहीं होता है सीधा। मैं जबरदस्ती दिखावा नहीं करता है, नहीं तो नहीं। जिसको बुरा लगता है घंटा, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे एक बात बताइए सीमा जी, आपके बेटी की जिंदगी कैसी चल रही है? भाऊ देखिए, इसका कोई समाधान नहीं है, लेकिन समाज में हमारी बहुत इज्जत कम हो रही है इसकी वजह से। किसकी वजह से समाज में आपकी इज्जत कम हो रही है? भाऊ आप जानते नहीं है समाज को। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं।
मेरे को सुनने में ना थोड़ा सा कम आता है, मेरे को सुनने में थोड़ा सा कम आता है सीमा जी। समाज में आपकी इज्जत किसकी वजह से कम हो रही है? बाबू, आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन ये समाज है ना, वो हमेशा लड़की में ही दोष निकालता है। अच्छा, आपके लड़की के वजह से आपकी समाज में इज्जत कम हो रही है? मेरे कहने का मतलब है बाबू, ये समाज ऐसा है कि हमेशा लड़की में ही खोट निकालता है, और वो वही समझता है कि लड़की में खोट है, इसीलिए उसका डिवोर्स हो रहा है। क्या ना सीमा जी, भाड़ में जाए समाज। और ना मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ ऐसे समाज के लिए, मगर क्या है ना, आपकी उम्र के हिसाब से मैं आपके सामने वो लैंग्वेज यूज नहीं कर सकता, नहीं कर पाऊंगा मैं। कितना भी मेरा वो आएगा भी ना दिल में से, तो भी नहीं मैं आपके सामने वो लैंग्वेज का यूज कर सकता है। बहुत इज्जत करता हूं मैं। हाँ, मेरे को एक बात बताओ सीमा जी, जी बोलिए। आपको ये बात कैसे पता चली कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है? मेरी बेटी ने मुझे बताया था ये सब चीजें, लेकिन मैंने उससे समझाया, बेटा जितना हो सके उतना एडजस्ट कर ले तू, क्योंकि कुछ भी होगा ना तो लोग बातें बनाएंगे कि इसकी बेटी में कुछ खोट है, तभी ऐसा सब हो रहा है। मैंने अपने दामाद को भी समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं बहुत हालात से मजबूर थी। शिवा जी देखो, हर माँ बाप ना अपने बच्चों के लिए ना मजबूर होते हैं, मैं उससे इनकार नहीं करता है। मगर सीमा जी, आपको पता है, वो बच्ची को रोज रोज उसके ऊपर ना रहते। अभी ये लैंग्वेज यूज करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि मैं ये नहीं बोल सकता है झूठ कि का पति उसको प्यार दे रहा था। बाहर से रोज बुला के वो को नोचते थे, खरोचते थे। तो एक लड़की के ऊपर ये सब होता है ना, तो वो लड़की अपने को माँ को बताती है कि माँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है। वो चाहती है कि मेरे माँ बाप मेरे को ना दुनिया कुछ भी बोले, पर कम से कम मेरे माँ बाप तो मुझे समझते, मुझे सपोर्ट करे। वो आखिरी उम्मीद लेके आपके पास आई थी सीमा जी। मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? ये समाज लड़की को दोष देता है, लड़के को कोई नहीं कोसता। सीमा जी आपको पता है, अभी 2023 चालू है, ये अभी नई दुनिया है ना, सब कुछ बदल गया है। जी बराबर है जी। तो वो साहिल को आपने इस बारे में आपने कुछ बात की? देखिए बाबू, ये पति पत्नी के बीच की बात है। मैंने बहुत चाहा कि इस बारे में मैं उससे बात करूं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं डर गई थी कि कहीं उसने मुझे बेटी को छोड़ दिया, और मेरी बेटी अगर अकेली पड़ गई ना, तो आप जानते नहीं है, समाज के लोग उसे रोज नोच खाएंगे। और मेरे दामाद तो वैसे सब चीजों में वो बहुत ही अच्छे हैं, तो ऐसा दामाद मैं खोना नहीं चाहती थी। मगर वो जो वे मुझे पता है आपकी बेटी ने कि हर चीज उसकी हर खुशी सब पूरी करता है, उसमें इनकार नहीं करता हूं मैं। मगर जो उसके साथ वो जो हो रहा है उसका क्या, वो तो गलत है ना। मैं मानती हूँ वो गलत है, लेकिन मैंने आपको वही बात कही कि मैं मियाँ बीवी के बीच में नहीं आना चाहती थी, और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा डर था कि अगर दोनों में डिवोर्स हो गया तो मेरी बेटी अकेली नहीं जी पाएगी। जी नहीं पाएगी, और ये समाज भी उसको ताने मारेगा। बराबर है, आपकी हर बात मालूम है, मेरे को समझ में आता है सीमा जी, बहुत देखा। पर मैं आपसे ना सीमा जी एक सवाल पूछना चाहता हूँ। देखो आप बुरा नहीं मानिए, जी। आप मेरे माँ जैसे। नहीं जी, पूछिए आप।
आप आपके बेटी के जगह पे खुद को रखिए। अगर ये सोचिए और कि अगर आपके पति ने आपके साथ ऐसा हरकत किया होता तो फिर? अगर शायद इसी में मेरा रिश्ता संभलता तो मैं वो कर लेती। यही तो प्रॉब्लम है ना माँ जी, यही प्रॉब्लम है ना, उलझ जाते हैं। आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे ना तो आपको पता है ये अभी की जनरेशन, उनके ऊपर क्या वो असर पड़ेगा, क्या होगा जब अपन नहीं अगर ये ऐसे गंदगी के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो कैसा होगा। तो यार माँ है यार, माँ उसने पहला चलता था यार वो, मगर वो दौर चला गया। आपको कैसे बताऊं मैं कि पहले चलता था वो, अब वो दौर नहीं रहा माँ जी, वो दौर नहीं रहा। कुछ भी हो जाए, कितनी भी सदियां आ जाए, लेकिन ये समाज औरत के लिए कभी नहीं बदल सकता, कभी नहीं। इसका मतलब मेरे को एक बात बताओ सीमा जी, कि समाज नहीं बदल सकता तो इसका मतलब हम भी ना बदले? अगर इस समाज में रहना है बाबूजी तो हमें उस हिसाब से ही चलना पड़ेगा, नहीं तो हमें इस समाज से बाहर निकाल देंगे। कौन निकालेगा बाहर? समाज? समाज हमारे रिश्ते नाते कोई हमारा साथ नहीं देगा। समाज नहीं आता है आपके दुख में, समाज सिर्फ आपके सुख में आता है। समाज आपका घर का राशन नहीं भरता है, समाज सिर्फ आपका फायदा उठाता है। समाज को आपके अच्छाई से कुछ लेना देना नहीं, समाज सिर्फ आपका कब पूरा हो रहा है समाज वो देख रहा है। फिर भी आप समाज के बारे में सोचते हो। मिल गई तुम्हें खुशी, पूरी दुनिया के सामने मेरी पैंट उतरवा के। अच्छा, कैसा फील हो रहा है नंगा होकर? ये सोचो कि जब तुम रोज मुझे अलग अलग मर्दों के साथ सोने के लिए बोलते थे, मुझे कैसा फील होता होगा। मैं तुम्हारी मदद करना चाह रहा था, मैं नहीं चाहता था कि तुम ऐसे अपनी नीड को छुपा के रहो, इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा था। इसे तुम हेल्प करना कहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती ना? तुमने जो मेरे साथ किया है ना वो इतना घिनौना है, मैं किसी को बता भी नहीं सकती। मैं करूं तो प्रॉब्लम, कोई और करे तो प्रॉब्लम। मैं ना तुम्हारी प्रॉब्लम अभी तक समझ ही नहीं पाया हूँ। तुम कभी समझ भी नहीं पाओगे, पत्थरटिक हो तुम। मैंने समझने की बहुत कोशिश की, मैंने हर काम किया, मैंने दवा दारू सब कुछ ली, लेकिन तुम्हें सेटिस्फाई कर ही नहीं पाया मैं। पता नहीं कितनी हवस भरी हुई है तुम्हारे अंदर। तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। अच्छा, पूरी दुनिया के सामने मुझे नंगा कर दिया और मैं अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा हूँ। शुक्र मनाओ कि मैंने नेशनल टेलीविजन पे बोला है, अगर ये बात मैंने पुलिस स्टेशन में कही होती ना तो आज तुम जेल में सड़ रहे होते। तुम्हारे साथ रहना किसी जेल में सड़ने से कम नहीं है। मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है, घटिया इंसान। देखो हम बात करेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब सॉर्ट आउट कर दूंगा। तुम समझने की कोशिश करो, मैंने जो किया वो तुम्हारे लिए किया। तुम बैठो, मेरा हाथ छोड़ो। मैं नहीं छोड़ूंगा, यहाँ बैठो, तुम कहीं नहीं जाना है तुम्हें, तुम मेरे साथ रहोगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाथ छोड़ो मेरा। नहीं छोड़ूंगा। तो मैं अभी आपके दामाद को और आपके बेटी को दोनों को बुलाता हूँ, हाँ फिर बात करते। तो ये दोनों को भेजिए जरा। देखो अगर अब तुमने मुंह खोला ना ठीक नहीं होगा। मुझे नहीं रहना इस घटिया इंसान के साथ, आप अभी के अभी भगाओ इसे यहाँ से। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, क्यों की तुमने मेरे साथ? समझने की कोशिश करो शीला। शीला 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 एक मिनट, तुम्हें जितना चाहिए मुझे मार दो, लेकिन प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। एक मिनट साहिल, शीला मुझे एक बात बताओ। मैं मानता हूँ इसने ना गलत किया, जो भी किया इसने गलत किया, मगर मुझे ना बाद में से एक सवाल ना खटक रहा है। ये जब तेरे साथ वो किसी को भी भेजता था, आवाज के पुजारी को, तूने इसके साथ वो बैठ के बात की कि ये जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, मुझे पसंद नहीं आ रहा है, ये बोला था तूने? नहीं भाव। क्यों? मैं फंस गई थी इसके झूठे प्यार में, इसके ड्रामों में, मैं पूरी तरह से ट्रैप थी। अबे जब तूने उसको बताया नहीं, इसमें तेरी भी गलती है ना। वो तुझे हद से ज्यादा प्यार कर रहा है, वो तुझे वो सेटिस्फेक्शन क्या होता है वो नहीं दे पा रहा है,
तो इसके वजह से उसने ये सोचा कि मैं हर चीज दे पाता हूँ मगर ये चीज नहीं दे पाता हूँ, तो कम से कम उसको ये खुशी दूं। तो वो खुशी देने का कोशिश किया। तेरा फर्ज बनता है कि अगर पहले दिन में ये ऐसा हो रहा है गलत, तो तेरा फर्ज बनता था कि तू उसको बोले कि मुझे ये क्या कर रहा है, मुझे ये सिर्फ चीज नहीं चाहिए, मुझे नहीं पसंद। नहीं बोली तो उसको कैसा पता चलेगा कि वो गलत है? वो तो यही समझ रहा है ना। हाँ क्योंकि अभी मेरे को ना मेरे टीम से पता चला कि तूने ये चीज इसको बताई नहीं कि मुझे ये चीज गलत लगता है करके। तूने भी हाँ कहा था। हाँ? तो गलत तू भी है। पर अब मुझे और नहीं रहना इस कीचड़ में भाव। मुझे भाव। छुटकारा चाहिए इस आदमी से। भाव मैं इसके बिना नहीं रह सकता। मैं और नहीं रह सकती इसके साथ। भाव मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं इसके बिना नहीं रह सकता, मैं मर जाएगा भाव। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। प्लीज ऐसा मत करो। नहीं रहना। हम लोग कुछ रास्ता निकालेंगे। बात सुनो मेरी, तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी बात सुनो। तुम्हें मेरे साथ रहना है ना? हाँ हमेशा। तो मुझे एक बच्चा चाहिए। मैं तुम्हें बच्चा नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। बाप नहीं बन सकता? हाँ भाऊ। ये अभी नया क्या नवा है? हाँ? नया एंगल नहीं है भाऊ, फिर? बहुत पुराना है। ये बात मैंने नहीं बताई अपनी पत्नी को, क्योंकि मैं डरता था कि कहीं ये मुझे छोड़कर ना चली जाए। क्या? मैं इसको खोने से डर गया था भाऊ। हाँ। इसलिए मैं चुप रहा, मैंने कुछ नहीं बताया। एक मिनट। हाँ? क्या? अरे तेरी तो हमें ना अब एक नया आइटम मिला, नई सरप्राइज मिली है। रुको जरा, दोनों भी रुको, सब्र करो। हाँ जरा बाबा सरप्राइज भेजो, नई सरप्राइज। नीलेश तुम यहाँ? बोले टोपीबाज। मैं बताता हूँ भाऊ आखिर बात क्या है। नीलेश तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं, तुम जाओ यहाँ से। ये तू डिसाइड नहीं करेगा ना, डिसाइड मैं ही करेगा। इधर आता है भी मेरे मर्जी से और जाता है भी मेरे मर्जी से, जो भी इधर आता है वो, समझा? अभी 2 मिनट चुप बैठने का। एक मिनट पहले टोपीबाज, तू मेरे को एक बात बता, तेरा नाम क्या है? नीलेश। नीलेश, अच्छा बोल अभी। साहिल मुझे पता नहीं दे भाऊ, साहिल को लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं, लड़कों में फिजिकली। कोई क्या? भाऊ मैं आपको सारी बात बताता हूँ। भाऊ मैं शीला से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी फिजिकल नीड नीलेश पूरी करता है। साहिल तूने मुझे धोखा दिया सिर्फ फिजिकल नीड के लिए। देख साहिल, मैंने तुझे ना सच में गलत समझा, बहुत ही ज्यादा गलत समझा। लेकिन ना साहिल, तू प्यार तो करता है इससे, इतना तो मुझे समझ में आ रहा है। मगर तू किस तरह का प्यार किया ना उससे, वो तेरे को खुद को समझ में नहीं आया। तू उसको बांध के नहीं रख सकता है साहिल, बांध के नहीं रख सकता है उसको। तूने पता है, एक तरीके से ना तूने उसका जिंदगी खराब कर दिया। और शीला तू, तेरे से ना पहले वो एक गलती हो गया, मगर इतना बड़ा गलती हो गया कि वो पहले दिन उसने, जिस दिन वो पहली बार उसने किसी को तेरे को खुश करने के लिए, उसका वो दिमाग में वो है,
बुलाया, उस टाइम अगर तू टोक देती, उसको बता देती कि ये नहीं साहिल, मुझे ये चीज की जरूरत नहीं है, तो उधर के उधर ना उस चीज खत्म हो जाती। मगर तूने वो टाइम टोका नहीं उसको। और माजी, आप बेटी का छोड़ के आप पूरा समाज का सोच रहे कि समाज क्या बोलेगा, समाज क्या बोलेगा, समाज क्या बोलेगा। पर एक्चुअली ये है ना, प्रॉब्लम है ना, इसका अकेले का नहीं, तेरा नहीं, तुम लोग तीनों का है प्रॉब्लम। क्योंकि तुम लोग तीनों ने ये चीज को ना दबा के रखा, बोला नहीं, इसके वजह से ये इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया। एक दूसरे के बारे में सोचने से पहला आपने समाज के बारे में सोचा। ये बहुत बड़ी गलती की आप लोगों ने। और साहिल, तुझे अगर लड़के पसंद है ना तो इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन तुझे ना इस पर सोचना चाहिए। तुझे अगर लड़के पसंद है तो तू इसको कभी भी खुश नहीं रख पाएगा, और अगर ये खुश नहीं रह पाएगी तो तेरे से प्यार करके क्या फायदा। बता, प्यार में ना आजाद करना बहुत जरूरी है साहिल, समझा। जिससे प्यार करते उसको ना बांध के नहीं रखा जाता है, पिंजरे में नहीं रखा जाता है, उसको उसकी जिंदगी ना जीने दे। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, खुश रहो, मजे में रहो, अपना ख्याल रखो और परिवार का भी ख्याल रखो। ठीक है, आइए चलिए। रिश्तों में भी ना पब्लिक राज हुआ करते हैं। और भरोसे के शक्ल में गद्दार हुआ करते हैं। तो इसलिए बोलो कम, सुनो ज्यादा, और एक दूसरे की बातों को कभी अनसुनी नहीं करने का पब्लिक। आई लव यू। तेरी कही मैंने सुनी अनसुनी।